बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। इस लेक्चर में हम सीखेंगे फ़्लो चार्ट बनाना और किसके लिए कि एक मूविंग ऑब्जेक्ट है और उसका एक्सेलरेशन के लिए हम फ़्लो चार्ट बनाएंगे। अब एक्सेलरेशन क्या है? द चेंज इन स्पीड विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज़ कॉल्ड एक्सेलरेशन। तो फोर्स और मास, उस ऑब्जेक्ट का मास और उस पे जितना फोर्स अप्लाई हुआ है वो हम इनपुट करेंगे और उसके मुताबिक हम फ़्लो चार्ट बनाएंगे। तो फ़्लो चार्ट में 3 चीज़ें होती है: इनपुट, प्रोसेसिंग एंड आउटपुट। तो इनपुट हमारे पास फोर्स है जो उस ऑब्जेक्ट पे अप्लाई होगा, और प्रोसेसिंग क्या है कि एक्सेलरेशन का फार्मूला हम लिखेंगे, और फिर इसका आउटपुट क्या होगा? एक्सेलरेशन, वो हम राइट लिखेंगे। तो स्टार्ट, उसके बाद इनपुट फोर्स एंड मास। मास मीन उसका वेट कितना है, उस ऑब्जेक्ट का कार है, बाल है, उसका वेट कितना है, वज़न कितना है। फोर्स, उस पर कितना फोर्स अप्लाई हुआ है। तो ये आपके पास पैरेललोग्राम है। इनपुटिंग के लिए हम पैरेललोग्राम सिंबल इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद फ्लो लाइन के ज़रिए ये इनपुट इधर प्रोसेसिंग सिंबल में आएगा। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एल्गोरिदम इज कॉल्ड फ्लो चार्ट। तो ये आपके पास क्या है? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू फोर्स डिवाइड बाय मास, ये फार्मूला है एक्सेलरेशन मालूम करने का। तो फोर्स भी इनपुट हुआ, मास भी इनपुट हुआ, प्रोसेसिंग होगी, और वो आंसर कहाँ पे स्टोर हो गया? एक्सेलरेशन में। तो ये दरअसल प्रोसेसिंग सिंबल है, रेक्टेंगल। प्रोसेसिंग हो गई, अब बारी है आउटपुट की। आउटपुट, एक्सेलरेशन एंड स्टॉप। तो ये था कि एक मूविंग ऑब्जेक्ट है और उसको कैसे, उसके एक्सेलरेशन को ग्राफिकल तरीके से रिप्रेजेंट करें। नेक्स्ट फ्लो चार्ट हम बना रहे कि एक क्यूब है। क्यूब मीन जिसके सारे साइड्स इक्वल होते हैं, ठीक है। क्यूब जिस तरह चाय का डब्बा, वो भी क्यूब है आपके पास। ऑल साइड्स मीन 8 साइड्स होते हैं, वो सारे क्या होते हैं? वो सेम होते हैं। तो उसका वॉल्यूम मालूम करना है, फार्मूला हमें पता है। तो ज़ाहिर है उसका साइड इनपुट करेंगे और वॉल्यूम का फार्मूला हम इस्तेमाल करेंगे। तो पहले स्टार्ट सिंबल लिखेंगे, उसके बाद फ्लो लाइन के ज़रिए इनपुट सिंबल में आएंगे जो कि पैरेललोग्राम है। इनपुट एट लेंथ, लेंथ मीन किसी एक साइड का लेंथ, क्योंकि सारे साइड इक्वल है इसलिए एक साइड के लेंथ की ज़रूरत होगी। उसके बाद फ्लो लाइन के ज़रिए हम प्रोसेसिंग में आएंगे। इनपुट के बाद क्या होता है? उन इनपुट के बाद प्रोसेसिंग होती है। v इज इक्वल टू एल क्यूब, एल मल्टीप्लाई बाय एल मल्टीप्लाई बाय एल, तो 3 टाइम्स एल मल्टीप्लाई होगा। तो जब एल में फॉर एग्ज़ाम्पल 3 मीटर हमने एंटर कर लिया, तो 3 मीटर जो है 3 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा। आउटपुट v एंड स्टॉप। तो ये आपके पास था क्यूब का वॉल्यूम मालूम करने के लिए फ्लो चार्ट। ग्राफिकली तरीके से आपने सीख लिया कि किसी भी क्यूब का वॉल्यूम कैसे मालूम करते हैं। मुझे उम्मीद है कि आज आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। अल्लाह हाफिज़।